नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आथिमुन क़ल्बुहु वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिश शुहदा अल्लज़ी यअती बिशहादतिही क़ब्ल अन युसअलहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ सामीन किराम, इंतख़ाबात का ज़माना करीब है। 5 साल हुकूमत के मुकम्मल हुए। एक जमहूरी दौर मुख्तलिफ़ किस्म के उतार चढ़ाव के बाद बहरहाल मुकम्मल हो गया। अब अगले 5 साल के लिए इंतख़ाबात शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सियासतदानों का जो तबका है वो बदनाम है, क्योंकि सियासत के अंदर मुस्बत मनफी हथकंडे चलते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिशें होती हैं और सख्त मुकाबले की वजह से एक दूसरे के जो हुकूक हैं, आदाब हैं, उनकी रियायत नहीं होती। सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्कैंडल ढूंढते रहते हैं और एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं और कोई मौके इस एतबार से खाली नहीं जाने देते, क्योंकि सियासत में इस किस्म की आलाइशें हैं, ख़राबियां हैं। तो जो लोग दीनदार होते हैं वो समझते हैं कि ये गंदी चीज़ है, इसमें हमारा पढ़ना मुनासिब नहीं है, सियासत में अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए क्योंकि ये गंदगी की जगह है, वहाँ जाके इंसान के अखलाक ख़राब हो जाते हैं। और हम मुशाहदा भी करते हैं कि जो जमातें, जो दीनी जमातें भी सियासत में जाती हैं, उनको बदनामी मिलती है। तो एक ज़हनों में लोगों के शुबा होता है कि इससे दूर ही रहा जाए और इसी वजह से बकसरत दीनदार तबका वोट डालने से भी गुरेज करता है। जो दीनदार तबका नहीं है वो भी एक बड़ी तादाद है जो वोट नहीं डालती। वो समझते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, तफरी का दिन है, कौन धूप में जाए, लाइन में लगे, वोट डाले। उनको भी अहमियत का एहसास नहीं होता। और जो दीनदार लोग होते हैं वो ये समझ के कि हम तो नेक लोग हैं और ये गंदा काम है, तो वो लोग भी उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा ये है कि एक तवील अरसा पाकिस्तान को आज़ाद हुए गुज़र चुका है, अभी तक हमारी असेंबली में ढंग के लोग और अहल लोग नहीं पहुंचते। तो आज इसी हवाले से कुछ रहनुमाई का इरादा है। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को सही माना में समझने की तौफीक दे। अपनी पसंद के दीन पर अमल करने के बजाय उस दीन पे अमल की तौफीक दे जो अल्लाह चाहते हैं। उस दीन पे अमल करने की तौफीक दे जिसकी रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और उस दीन पे अमल करने की तौफीक दे कि जो उलमाए हक़ और अकाबिर जिसकी तरफ रहनुमाई करते हैं। चुनाचे मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वोट की शरई हैसियत एक रिसाला लिखा है। हजरत के फर्जंद अर्जुमंद और हमारे बुज़ुर्ग हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वोट की शरई हैसियत के हवाले से और जो गलत फहमियाँ होती हैं
कि हम इस वजह से वोट नहीं डालते, हम इस वजह से वोट नहीं डालते, तो उस लिहाज से हजरत ने भी एक रिसाला हाल ही में लिखा। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस ज़माने में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग की हिमायत की थी, और मुस्लिम लीग की हिमायत जब की थी तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग के जो बड़े थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो ज़ाहिरी माना में कोई दीनदार आदमी नहीं थे। ना उनकी दाढ़ी थी, ना उनका लिबास मशरिकी था, ना उनकी गुफ्तगू में उर्दू बहुत साफ़ थी। तो ज़ाहिरी तौर पे वो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं लगते थे, दीनदार नहीं लगते थे। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी हिमायत फरमाई, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो लीडर होना चाहिए, जो सियासी रहनुमा होना चाहिए, उसके अंदर एक सिफत ये होनी चाहिए कि वो बदउनवान ना हो, दयानतदार हो। एक सिफत उसके अंदर ये होनी चाहिए कि वो कौम का, मुल्क का खैरख्वाह हो, मुदब्बिर हो, तहरीक चला सकता हो। और एक सिफत ये होनी चाहिए कि वो दीनदार हो। फरमाया दो सिफत इनमें मौजूद है, तीसरी के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पैदा कर दें। यानी तीसरी सिफत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुकाबले में कोई और रहनुमा भी नहीं है, तो किसी ने कल एक लतीफ़ा सा था, वाक़या भी है, लतीफ़ा भी है। तो किसी ने हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि मैं आपको वोट नहीं दे सकता क्योंकि आप दीनदार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर गांधी को दे दो, वो ज़्यादा दीनदार होगा। यानी मेरे मुकाबले में तो गांधी है। तो मैं अगर औसत दर्जे का मुसलमान हूँ या चलो कमज़ोर मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे मुकाबले में कौन है? तो हमारे बुज़ुर्ग बहुत दूर अंदेश थे। दीनदारी की जो शर्त है उसको भी समझते थे और हालात को भी समझते थे। जब वहाँ पर आदमी ही दो हैं, जैसे इसकी मिसाल ऐसे होगी, जैसे लोग पूछते हैं कि हम इमाम किसको बनाएं, तो हम कहते हैं भाई जो फासिक ना हो, दाढ़ी हो, उसकी लिबास सही हो, सहीउल अक़ीदा हो, मुत्तबे सुन्नत हो, ये शराइत हम बता देते हैं। अब कोई आदमी कहे कि हम दो आदमी हैं, दोनों ही दाढ़ी मुंडे हैं, हम जमात से नमाज पढ़ें या अलग अलग पढ़ें? क्योंकि हमारे पास शराइत वाला इमाम तो मौजूद। अब अगर हम कहते हैं अलग अलग पढ़ो, फिर जमात का एहतमाम कैसे होगा? और हम कहते हैं कि जमात से पढ़ो, तो उन्हीं दोनों में से कोई आगे होगा। तो जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे भाई जमात ना छोड़ो, तुम्हारी इनफरादी नमाज से तुम्हारी जमात की नमाज बेहतर है, और तुम हो तो दोनों एक ही जैसे, तो लिहाजा तुम्हारी ऐसी नमाज भी चलेगी। तो जहाँ पर शराइत को देखा जाता है वहाँ पर हालात को भी देखा जाता है, क्योंकि शराइत फरिश्तों पे नाफिज नहीं होती, इंसानों पे नाफिज होती हैं, और इंसान मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो न सिर्फ इमामुल वक्त थे बल्कि मुजद्दिद थे, इस सदी का उनको मुजद्दिद कहा गया। यकीनन वो तक़वा में, फिरासत में, तदबीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से बहुत आगे थे। लेकिन जिस किस्म का वो सियासी निज़ाम चलाना था और जिस किस्म की पजीराई उनको मिल चुकी थी, उसके बाद हजरत ने अपने आप को आगे लाने के बजाय उनकी पैरवी करना मुनासिब समझा।
तो ये समझदारी की बात है जो कि अकाबिर के मलफूजात पढ़ने से, उनके हालात पढ़ने से समझ में आती। तो पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, वो ये है कि वोट डालना आप पे लाजमी है। वोट डालना गुनाह का काम नहीं है, सियासत गंदगी नहीं है। सियासत के ज़रिए से कौम की खिदमत करना ये इबादत है, सवाब का काम है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो वो उनका अपना फ़ेल गलत है। जैसे आजकल स्कूल का निज़ाम है, अब कोई कहे कि इतनी फ़ीसें हैं, को एजुकेशन है, लिहाजा स्कूल ही नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। स्कूल तो इंसान की तरबियत के लिए होते हैं, उसको असरी तालीम और महारत देने के लिए होते हैं। ये हर माशरे की ज़रूरत है। खुद मदारिस में जब किसी को दाखिला मिलता है तो कहते हैं मैट्रिक किया है, नहीं किया। तो स्कूल की तालीम तो इंसानी माशरे की ज़रूरत है। अगर स्कूल वालों ने उसको कमर्शियल कर दिया है, बेच रहे हैं तालीम, महंगी कर दी है तालीम, उसके अंदर मखलूत माहौल पैदा कर दिया है, सेकुलर सोच पैदा कर दी है, तो ये खराबियां हैं। इन खराबियों का इलाज होगा, स्कूल बंद नहीं होगा। अगर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई बिदअत ऐसी हो जो खालिस बिदअत हो, उसको मना किया जाएगा। अगर कोई चीज़ खालिस बिदअत ना हो बल्कि असल में तो सुन्नत हो, उसमें इजाफा हो जाए तो उसको मना नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसकी सफाई की जाएगी। मसलन जनाजे के बाद दुआ करते हैं लोग, तो इस वजह से हम जनाजा तो नहीं छोड़ेंगे ना, कि कुछ लोग जनाजे में बिदअत करते हैं, बिदअत को छोड़ना चाहिए लिहाजा जनाजा ही ना पढ़ाओ, ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर कोई तीजा 40वां आगे के कोई अलग से कुछ करता है, हम कहेंगे इसको छोड़ो। तो बिदअत छोड़ने की चीज़ है, लेकिन जब वो सुन्नत के साथ या किसी मशरू चीज़ के साथ मिलती है तो फिर ततहीर होती है। मशरू चीज़ को बाकी रखा जाता है, बिदअत को ख़त्म किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मुसलमानों के माशरे को एक सियासी रहनुमा की ज़रूरत है, निज़ाम कोई भी हो सकता है, खिलाफत का निज़ाम भी हो सकता है, जमहूरियत का निज़ाम भी हो सकता है, बादशाहत का निज़ाम भी हो सकता है। उनमें से कुछ निज़ाम आइडियल होंगे, कुछ निज़ाम आइडियल नहीं होंगे। हज्जाज बिन यूसुफ कितना बड़ा जालिम था, उसने सहाबा किराम तक को शहीद करवाया। इतना बड़ा जालिम जिसके जुल्म पर इत्तिफाक है। हज्जाज बिन यूसुफ जब गालिब हो गया, गवर्नर बन गया, सहाबा किराम ने उसकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ी हैं, क्योंकि अगरचे जुल्म हो रहा है लेकिन वो इनफिरादी हैसियत से हो रहा है और जो फ़वाइद हैं वो इज्तिमाई आ रहे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत कायम है, लिहाजा मुसलमानों का निज़ाम बिखर नहीं रहा, मुसलमानों की फतूहात जारी हैं। सिंध हज्जाज बिन यूसुफ की कोशिश से फतह हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम उसका भतीजा था, वो आया था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने किसी शख्स को मारा तो ये जुल्म है, लेकिन ये इनफिरादी नौयत का जुल्म है। उसने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी को हटाया। इनफिरादी नौयत का मसला है। अगर हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ बगावत की जाती तो इज्तिमाई नुकसान होता। सहाबा किराम ने उसको गलत भी कहा, हज्जाज बिन यूसुफ के सामने भी कलमा हक को बुलंद किया,
लेकिन सहाबा कराम ने उसके बावजूद उसके पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं, उसके निज़ाम को ख़राब नहीं किया। तो अगर कोई जालिम रहनुमा भी हो तो रहनुमा ना होने से ये बेहतर है। कोई जालिम रहनुमा भी हो तो रहनुमा ना होने से ये बेहतर है, क्योंकि रहनुमा होगा तो लोगों को पता होगा कहाँ जाना है। लिहाजा अगर इंतखाबात से कोई गलत आदमी भी आता है तो ये एक अलग मसला है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करेंगे? हिस्सा लेके करेंगे, सही और अहल आदमी को वोट देंगे। आज हम जिसको वोट देंगे वो जीत के करीब पहुंचेगा, हार जाएगा, अगली दफा कुछ और आगे तरक्की करेगा। एक वक्त आएगा कि वो, अगर हम इस निज़ाम से जुड़े रहेंगे और अगर हम इस निज़ाम को बुरा भला कहते रहें, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें वाक़ईतन बहुत खराबियां हैं, लेकिन खराबियों को दूर करने का ज़हन बनाएं, निज़ाम से दूर होने का ज़हन ना बनाएं। तो लिहाजा पहला नुक्ता हमेशा ज़हन में रखें, जैसा भी निज़ाम है, जैसे भी लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, हर जगह कोई दीनदार लोग हिस्सा नहीं लेते, हर हलके में अलग अलग मसले हैं, और जो भी मुंतखब हो जाए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वोट देना आपकी शरई जिम्मेदारी है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वोट के अंदर 3 हैसियतें हैं, 3। एक हैसियत इसकी शहादत की है, आप गवाही देते हैं कि फलां शख्स रहनुमा बनने का अहल है। मेरे हलके में 6 आदमी हैं, उन 6 आदमियों में से मेरी राय में फलां शख्स रहनुमा बनने का अहल है, मैं गवाही देता हूं। दूसरी हैसियत इसमें है तौकील की, वकालत की, कि हम समझते हैं कि हमारे हलके के तमाम लोगों की तरफ से ये नुमाइंदा बन सकता है और ये इलाके के मसाइल को हल करेगा, तो हम उसको नुमाइंदा बनाते हैं, वकील बनाते हैं। और तीसरी हैसियत है शिफाअत की, सिफारिश की, कि हम सिफारिश करते हैं कि इसको आप असेंबली में लें और अगर इसने शराइत पूरी की तो इसको वज़ीर आज़म बनाएं, हम सिफारिश करते हैं। तो शहादत का मसला सबको पता है, वमन यक्तुमहा फइन्नहु आतिमुन क़ल्बुहु, जो भी शहादत जानने के बाद छुपाएगा, शहादत बगैर जाने तो कोई दे नहीं सकता ना, देखने के बाद। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने उलमा से, अपने इलाके के लोगों से मशवरा करे, लेकिन जब उस पर एक बात खुल जाए और उस शहादत का हुक्म भी लगना है, नतीजा आना है, अब इसके लिए इस शहादत का छुपाना जायज़, इसके लिए भी जायज़ नहीं है, इसकी बीवी के लिए भी जायज़ नहीं है, इसकी बालिग औलाद के लिए भी जायज़ नहीं। ऐसा ना किया जाए कि हम तो शहादत वोट दे आए और अपनी पर्देदार बीवियों को से वोट ना दिलवाएं। जब इज्तिमाई मामलात होते हैं तो ये पर्दे के और इस किस्म के मामलात में तखफीफ हो जाती। आप सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान नमाज नहीं पढ़ेंगे, वज़ू करना होगा। आप कहेंगे नहीं वज़ू करेगी तो मेरी बीवी की आस्तीन यहाँ तक चली जाएगी। भाई कहीं भी चली जाए लेकिन नमाज तो पढ़नी। तो जब भी कोई सफ़र है, इज्तिमाई मामला है, वहाँ पर तखफीफ होती है। तो बेशक आम दिनों के अंदर औरत का निकलना मुनासिब नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ज़रूरत से जब अपनी शॉपिंग के लिए निकलती है, जब अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलने के लिए चली जाती है, जब अपनी सहेली से मिलने के लिए चली जाती है, तो इज्तिमाई मामले में पूरी मुल्क के मफाद के लिए उसको निकलना चाहिए और निकल कर वोट देना चाहिए। और उसको समझना चाहिए कि अगर मैं वोट नहीं दूंगी तो मैं गुनाहगार होंगी।
ये मसला नहीं है कि बेहतर है कि दे दे, ये वो वाला मसला नहीं है, वाजिब है इसके ऊपर। लेकिन मैंने कहा वाजिब उसी वक्त जबकि उसको बात समझ में आ चुकी हो। अगर बात समझ में ना आए तो शहादत मजहूल चीज़ की नहीं दी जाती कि चलो किसी को भी दे देता हूँ, ऐसे नहीं। बात समझ में नहीं आ रही तो समझने की कोशिश करें अपने इलाके के लोगों से, उलमा से। लेकिन जब बात समझ में आ जाए, वाज़े बात तो कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक आदमी दीनदार होगा तो हो सकता है उसके अंदर फलाही कामों की कमी हो, खिदमत की कमी हो, मेहनत की कमी हो, तदबीर की कमी हो। और हो सकता है एक आदमी बड़ा मुदब्बिर हो, बड़ा समझदार हो, उसके अंदर दीनदारी की कमी। तो बहुत ही मिसाली किस्म का आदमी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल आप कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह ताला खोल देंगे। तो ये पहली बात तो इतनी बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम शहादत दे रहे हैं, हम अपना नुमाइंदा तरतीब दे रहे हैं, हम उसकी सिफारिश कर रहे हैं, और इन तीनों कामों के लिए हमें आगे आकर काम करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगर आपका वोट आपके आबाई गांव में है और आप यहाँ पर हैं, तो ये इतना अहम और कौमी मसला है कि आपको यहाँ से वहाँ सफ़र करके जाना चाहिए और आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि जब शरई जिम्मेदारी है तो उसके लिए आप खर्चा भी करेंगे, सफ़र भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, अपने घर वालों को भी ले जाएंगे, गर्मी भी बर्दाश्त करेंगे। जब एक चीज़ आप पे लाजिम है तो आपको करना है। तो लिहाजा पहली बात, इसको बहुत अच्छी तरह तमाम अहले वतन, तमाम पाकिस्तान के बासी इस बात को समझें कि हमें वोट देना है। वोट ना देना कोई ऑप्शन नहीं है, वोट हमें देना है। अभी तक मैंने ये बात नहीं की कि किसको देना है, लेकिन वोट देना है। अब आगे मसला आता है कि वोट दें किसको। तो यहां पर एक मैं जनरल फार्मूला आपको बताता हूं। वोट किसको दें, हम कैसे फैसला करें कि वोट किसको देना है। तो देखें, हमारे मुल्क में दो मसले हैं। एक मसला है इसकी इस्लामी नज़रियाती असास, इसके आइन की इस्लामी शिकों का दिफा, जैसे ख़त्म नबूवत का मसला है, नामूस रिसालत का मसला है, और हुदूद वगैरह मुख्तलिफ जो कवानीन नाफिज हैं उनका मसला है। मगरिबी ममालिक की पूरी कोशिश है कि इस किस्म की शिकें ख़त्म कर दी जाएं, पाकिस्तान का आइन सेकुलर आइन बन जाए। जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, जो आमतौर पे लिबरल जमातें कहलाती हैं, उनको इन शिकों की ना बहुत मालूमात है, ना उनको इसकी बहुत अहमियत का अंदाज़ा है, और ना वो इस पर ख़ुद से खड़े होते हैं। जब बहुत सारे अवाम खड़े हो जाते हैं तो वो भी फिर कहते हैं ठीक है। तो एक मसला तो यह है कि पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती असास का दिफा, पाकिस्तान के इस्लामी आइन का दिफा, आइन में जो शिके हैं जिनको मगरिब बार बार कहता है इसको बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो, उनका दिफा। ये काम आम मेन स्ट्रीम जमातें नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, उनके मंशूर में भी नहीं होता और उनको पता भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं है, उनको पता भी नहीं है। लिहाजा जब मुतालबा मगरिब करता है तो वो समझते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा 19-20 करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। इसलिए मजहबी जमातों का असेंबली के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं मजहबी जमातें कह रहा हूँ, देवबंदी जमातें नहीं कह रहा हूँ, मजहबी जमातों का, क्योंकि मजहबी जमात वाले इतनी बात पर मुत्तफिक होते हैं कि ख़त्म नबूवत का दिफा करें, नामूस रिसालत का दिफा करें, तो इतनी चीज़ पर इत्तिफाक होता है। तो मजहबी जमातों का असेंबली में होना
ज़रूरी है। अच्छा, मज़हबी जमातों का एक दो आदमी होंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं, तो मुनासिब तादाद में होना ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की तो कर सकता है, उसका इस्लामी नज़रियाती जो आइन है वो बाकी नहीं रह सकता। लिहाजा जनरल रूल में पहला हिस्सा ये है, जहाँ से किसी मजहबी जमात, चाहे मुत्तहिदा मजलिस अमल हो, कोई और जमात हो, जहाँ पर किसी मजहबी जमात के जीतने का इम्कान हो या गालिब हो या यकीनी हो, यकीनी गालिब इम्कान, वहाँ पर हमें मजहबी जमातों को तरजीह देनी चाहिए। बलूचिस्तान में बहुत से इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से इलाके होंगे जहाँ पर मजहबी जमातों के लोग जो हैं वो जीत सकते हैं। पंजाब में झंग वगैरह के इलाकों में हो सकता है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इनके जीतने का यकीनी है, बाज़ इलाकों में गालिब है, बाज़ में गालिब इम्कान है। जहाँ पर भी इस किस्म की कैफियत है तो हमें इन्हीं को मजबूत करना चाहिए ताकि ये पहुँचे असेंबली में। जो यकीनी है उसमें हमारा हाथ डल जाएगा, जो यकीनी नहीं है हमारे डालने से यकीनी हो जाएगा। और अगर वो थोड़ा सा पीछे भी है तो इस दफ़ा थोड़ा तरक्की करेगा, अगली दफ़ा जीत जाएगा। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये मदद हम क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के इस्लामी आइन को बचाने के लिए। क्योंकि ये मजहबी लोग जब असेंबली में जाएंगे, चाहे ये मुत्तहिदा मजलिस अमल के हों, चाहे मिली यकजहती कौंसिल के हों, चाहे तहरीक लब्बैक के हों, किसी के भी हों, ये जब जाएंगे तो बाज़ मजहबी मौज़ूआत पर ये एक हो जाएंगे और वहाँ से ऐसा प्रेशर बनेगा कि बकिया सारी तंजीमों को भी इनकी बात माननी पड़ेगी। तो पहला फार्मूला तो ये है कि जहाँ से जीतने का गालिब इम्कान है, यकीनी है या निस्बतन बेहतर इम्कान है, हम कह नहीं सकते कि जीतेंगे हारेंगे, लेकिन जीतने का इम्कान है, तो वहाँ पर हमें मजहबी जमातों को बहुत प्रमोट करना चाहिए। हत्ता कि हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि नीचे आदमी कौन है। हो सकता है मजहबी जमात हो और आदमी की दाढ़ी ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर जमात की हैसियत से देख रहे हैं तो हमें उनको तरजीह देनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका वो है जहाँ पे मजहबी जमातों के जीतने का इम्कान नहीं होता। खुद कराची को आप देख लें, जहाँ पे मजहबी जमातों के जीतने का इम्कान ना होने के बराबर होता है। चंद सीटें मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ऐसे इलाके में क्या किया जाए? तो ऐसे इलाके के अंदर जो उम्मीदवार है उसको देखने की कोशिश करें, पार्टी को देखने की कोशिश ना करें, उम्मीदवार को देखने की कोशिश करें। उम्मीदवार में देखने की चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, या तो दीनदार हो, उसकी शोहरत हो दीनदारी की, या कम से कम दीन दुश्मन ना हो। बात समझ आ रही है? यानी सेकुलरिज्म की बातें ना करता हो, लिबरलिज्म की बातें ना करता हो, दीन बेजार ना हो, मदारिस के खिलाफ बातें ना करता हो। आपने सुना होगा ना, सियासी रहनुमा इनको जहालत की फैक्ट्रियां कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फिर बाद में सॉरी कर लेते हैं। लेकिन हमें मिजाज तो पता चल गया ना, सॉरी वॉरी तो हो गई, वो तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन हमें मिजाज पता चल गया कि ये आदमी उलमा के ख़िलाफ़ है, मदारिस के ख़िलाफ़ है और मजबूरन साथ चलता है। तो इलाके में देखा जाए कि जो भी आदमी है उसके अंदर या तो दीनदारी हो, बहुत अच्छी बात है। अगर दीनदारी ना हो तो कम से कम दर्जा ये है कि दीन दुश्मन ना हो। बेशक उसकी दाढ़ी ना हो, बेशक आम वज़ाक़ता के अंदर बहुत अच्छा मुसलमान ना हो, बेशक नमाजों में सुस्ती करता हो, लेकिन उलमा से मोहब्बत है।
इलाके के मदारिस के साथ अच्छा रवैया है, इलाके के दीनी तकरीबात में आना जाना है, कुछ मिजाज है उसका दीन का। तो पहली चीज हमने देखनी है दीनदारी। दूसरी चीज हमने देख रही है कि वो करप्ट है या नहीं है। करप्शन समझते हैं ना, बदउनवानी। ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हों, फिर तो दीनदार भी होगा तो हम क्या करें। अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है और उसके ऊपर जो है मुजारबा स्कैंडल के बहुत सारे मुकदमे हैं या कोई भी इस तरह का सिलसिला है, तो खाली उसकी ज़ाहिरी वज़ाकता से तो हम धोखा नहीं खाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये देखनी है कि उसके अंदर करप्शन ना हो। और करप्शन ना होने का मतलब क्या है कि या तो करप्शन, बाज़ लोगों की तो शोहरत है ना ये करप्ट है, वो खुद भी बोल देते हैं। वो एक साहब से किसी ने पूछा आपका कोई मुकदमा, आप हारते नहीं है? उसने कहा मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ, यानी रिश्वत दे देता हूँ, फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। तो कुछ लोगों की तो शोहरत है, वो तो खुल्लम खुल्ला कह देते हैं हम करते हैं। तो अगर कोई करप्ट है वो हमारे मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ ये कि वो मुदब्बिर भी हो। मुदब्बिर समझते हैं ना, जो तदबीर कर सकता हो, जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत हो, जिसका विजन मुस्तकबल का बड़ा वाज़े हो, जो ये ना कहता हो कि कोशिश की थी नहीं हुआ, ऐसे नहीं कहता हो, जो बताए कि हम यूं करेंगे, उसके लिए हमने ये प्लान बनाया, ये मंसूबा बनाया है, लोगों को मुतमईन करे। तो मुदब्बिर भी हो। ऐसे आपके इलाके में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की बुनियाद पर इलाके के मसाइल हल किए, वहाँ पर रिफाई प्रोजेक्ट शुरू किए, वहाँ के पानी का मसला हल किया, वहाँ की सड़कें बनाई। ये समझदार आदमी है, मुदब्बिर है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ हमारे लिए दुआएं नहीं करता बल्कि कुछ काम भी करता है। तो मुदब्बिर भी हो। और चौथी चीज़ ये है कि वो मुल्क दुश्मन भी ना हो, ठीक है। बहुत से मजहबी भी ऐसे हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान को बुरा भला कहते हो, ऐसे हो सकते हैं। हमें उनको भी वोट नहीं देना। जो पाकिस्तान को मानता नहीं है वो क्या करेगा? वो अगर जीत भी गया तो उसके लिए होना ना होना बराबर है। तो कोई मजहबी भी है लेकिन वो पाकिस्तान मुखालिफ बातें करता रहता है, वो हमारे काम का। मैंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ एक वतन नहीं है, ये इस्लामी नजरियाती रियासत है। ये कौम परस्ती नहीं हो रही, एक ऐसी कौमियत का दिफा हो रहा है जो इस्लाम की वजह से है। वरना पाकिस्तान में कितनी कौमें रहती हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, सराइकी भी हैं। इन सबको अगर एक इकाई में जोड़ा हुआ है तो इस्लाम ने जोड़ा हुआ है ना। अगर कायदे-ए-आज़म आवाज़ लगाते हैं कि हम सिंध का कुछ बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान बनता? कौमियत पे नहीं बन सकता था, ये इस्लाम पे बना है। तो पाकिस्तान का अगर कोई मुखालिफ है तो वो हमारे काम का नहीं है। तो चौथी चीज़ ये कि इसको देखें, कोई दीनदार हो सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, और जो दीनदार ना हो, सेकुलर हो, वो भी हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। जैसे आजकल हम देखते हैं, खबरें सुनते हैं कि भाई किसी के ऊपर मुकदमे ज़्यादा होते हैं तो वो मगरिब की ज़बान बोलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जुल्म हो रहा है तो वो भी मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क के अंदर ही हल होगा। अमेरिका से डिक्टेशन लेने की क्या ज़रूरत है? घर में झगड़ा होता है तो पड़ोसी से थोड़ी कोई समझ के आता है मसला। भाइयों में झगड़ा होता है, अब्बा से बात कर लेते हैं, चचा से कर लेते हैं, ताए से कर लेते हैं, पड़ोसी के पास थोड़ी जाते हैं। तो जो पाकिस्तान का मुखालिफ है, चाहे दीनदार हो चाहे ना हो, सेकुलर हो, पाकिस्तान के खिलाफ उसके मुंह से जुमले निकलते हैं। वो कहता है कि अगर मुझे ऐसे रिलीफ ना मिला तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो पाकिस्तान तो नहीं टूटेगा, खुदा ममलिकत खुदादाद है। लेकिन ऐसे बोलने वाले का मिजाज पता चल गया।
अवाम इतने पागल तो नहीं है कि जब जी चाह पाकिस्तान की हिमायत में बयान दे दिया, जब जी चाह खिलाफ दे दिया। अब समझ तो आती है। तो 4 चीज़ें मैंने अर्ज़ की। इन बुनियादों पर आप अपने हलके में चेक करें कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। ये उन इलाकों में जहाँ पर दीनी जमातें नहीं हैं या उनके जीतने का इम्कान नहीं है, अलामती है। तो फिलहाल हम किसी ऐसे आदमी को सामने लाएं जो पाकिस्तान का हिमायती हो, दीनी तबकों से मोहब्बत रखता हो, उसके अंदर करप्शन ना हो और उसमें इतनी समझदारी हो कि वो काम कर सके। तो अगर हम ऐसे लोगों को पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा कर लें, असेंबली के अंदर बेशक कुछ तहरीक इंसाफ से आ रहे होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी से आ रहे होंगे, कुछ नून लीग से आ रहे होंगे, लेकिन आदमी सब अच्छे होंगे। जब आदमी अच्छे होंगे तो कोई गलत तहरीक जब चलाने की कोशिश की जाएगी, ये अच्छे आदमी उसको रोकेंगे। अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बात होगी तो इन्हीं में से लोग खड़े होंगे, कहेंगे भाई हम दीनदार नहीं हैं लेकिन इतने गिरे पड़े भी। आपने देखा होगा जब खत्म नबूवत का मसला उठा तो शेख रशीद और इस तरह के बहुत से लोग उठे, नहीं उठे? उनको कोई दीनदारी का दावा नहीं है लेकिन इतने भी गिरे पड़े नहीं हैं कि खत्म नबूवत पे भी डाका डाल सकें, ऐसा नहीं। तो अच्छे लोग अगर पार्लियामेंट में आएंगे तो हमारे दीनी मसाइल भी हल होंगे। और अगर हम छोड़े रखें कि भाई जो पहले पाकिस्तान ने कौन सा तीर मारा है, जो अब होगा तो चलो चलने दो, तो जब आप खुद मामले को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई वादा नहीं है। जब कौमें मेहनत करती हैं, कौमें शऊर बेदार करती हैं, कौमें दुआएं करती हैं, तलब करती हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत आती है। कौमें बेहोश पड़ी हों, सुस्त पड़ी हों, उनको कोई शऊर ना हो, जिस दिन उन पर वोटिंग में हिस्सा लेना वाजिब है उस दिन वो 2-2 बजे सोकर उठ रहे हों और फिर खा पी के फिर सोने का मूड हो, ऐसी कौमों का इलाज कैसे होगा? ऐसी कौमों को अल्लाह ताला क्यों मदद करेंगे? तो बहरहाल तो खुलासा ये है, मैं बात समेट दूं, सिर्फ 2 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता यह है कि वोट डालना आपकी शरई जिम्मेदारी है। ऐसी शरई जिम्मेदारी कि अगर नहीं डालेंगे तो गुनाह होगा। लिहाजा अपने हलके में गौर करना, बेहतर से बेहतर का इंतखाब करना, उसके लिए रहनुमाई लेना, ये सब आप पे फ़र्ज़ है। और जिस दिन ये तय हो जाए किसको वोट देना है तो जाकर वोट देना और अपने बीवी बच्चों को भी ले जाके वोट दिलवाना, ये आप पे शरन लाजिम। एक बात। दूसरी बात ये कि वोट किसको दें, उसमें पहली तरजीह तो दीनी जमातों को है, लेकिन जाहिर है ये वहीं पर काम आएगी जहाँ पर उनके जीतने का इम्कान होगा। जहाँ पे उनके जीतने का इम्कान नहीं है वहाँ पर हम और अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें कि हम वहाँ पर दीनी जमात को वोट दे दें, ऐसे हलके में दीनी जमात तो नहीं जीतेगी लेकिन कोई और अच्छा उम्मीदवार है, उसके वोट कट जाएंगे, तो उस अच्छे की जगह कोई बदमाश आ जाएगा। तो हमने दरपर्दा उस बदमाश की मदद की, तो लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अच्छे आदमी को लाने की कोशिश करेंगे और हर हलके में ऐसे दयानतदार समझदार लोग होते हैं, खड़े होते हैं, जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं जाते, जो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाते, और बाकी छोटा मोटा जो है वो गड़बड़ तो सारे मुसलमानों में। तो इस फार्मूले से अगर हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला इन इंतखाबात के नताइज को हमारे हक़ में, पूरी पाकिस्तानी कौम के हक़ में और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में बेहतर फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।